हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो आपको आएगा कि आखिर मोल क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब समझिए, मोल एक नंबर है, एक संख्या है ना, जिसको एवोगाड्रो नंबर से निरूपित किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, तो ये क्या है? एक संख्या है। समझ रहे हो बात तो कि नहीं? अच्छा चलिए, मैं आपको साधारण से शब्दों में समझाता हूं। देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं क्या, मोल, मोल 1 मोल है ना। तो आपको मोल क्या समझ में आ रहा है? मोल क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। क्या ये? एक नंबर है। समझे बात तो कि नहीं? और ये किसके बराबर होता है? Na के बराबर होता है। Na क्या होता है? Na इज अ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर है ना, एवोगाड्रो संख्या होता है। तो Na का मान कितना होता है? 6.02 गुने 10 टू दी पावर 23 है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब चलिए, ये तो हो गया आपका एवोगाड्रो नंबर। आप ध्यान रख सकते हैं इस चीजों को। अब हम सबसे पहली चीज यहां पे हम कुछ कन्वर्टेबल टर्म का यूज कर लेते हैं ना। सम यूजफुल कन्वर्टेबल टर्म। अच्छा, जो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, हम आपको बताने वाले हैं कि मोल कंसेप्ट में आखिर कौन कौन से जो कन्वर्टेबल टर्म होते हैं ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि आखिर ये मोल आखिर क्या है। चलिए, मोल एक संख्या है, एक नंबर है, जिसको एवोगाड्रो नंबर से निरूपित किया जाता है, 1 Na, है ना। चलिए, अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले तो हम आपको कन्वर्टेबल टर्म जितने होते हैं उस सब पे हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी दे देता है, ये सब चीज यूज किया जाता है ना। सिंपल सा ले लेते हैं, है ना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, है ना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, फेम्टो, सॉरी, फेम्टो, फेम्टो, तो एटो। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके लिए देखो, ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। इसके लिए 1, इसके लिए 10 टू द पावर 2 यूज कर लीजिए। चलिए, अच्छा एक चीज और, ये करने से पहले इसका जो यूज करने का ये है, इसको हम डी से यूज करते हैं। सेंटी है तो सेंटी को हम सी से, मिली को हम लोग एम से यूज करते हैं, नैनो को हम लोग ऐसे यूज करते हैं, पिको को पी यूज करते हैं, कैपिटल पी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल पी। फेम्टो को एफ यूज करते हैं, एटो को ए यूज कर लेते हैं, ठीक है, ए, एटो। अब देखिए, डेसी है ना, तो डेसी के लिए जो टर्म यूज किया जाता है 10 टू दी पावर माइनस प्लस के 1, 10 टू पावर 2, और इसके लिए 10 टू पावर 3, 10 टू, अच्छा 10 टू पावर 3 को ना, 10 टू पावर 3 को ना डेसी, 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 चलिए 10 टू पावर 3 भी बोला जाता है। चलिए, माइक्रो, नैनो, डेसी, सेंटी, मिली, मिली छूट गया था, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मिली किधर गया। मिली के लिए हम यूज किया जाए 10 टू पावर 3 हो गया, ठीक है। मिली, माइक्रो, ओहो उल्टा पुल्टा हो गया, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है। ए फॉर एटो, ध्यान रखिएगा। माइक्रो के लिए 10 टू पावर 6 हो गया, नैनो के लिए 9 हो गया, 12 हो गया, और इसके फेम्टो के लिए हो गया आपको 10 टू पावर 15। अब देख सकते हैं, एक एक टर्म आप देखते चलिए। और इसके लिए एटो के लिए 10 टू पावर 18 हो गया। तो ये यूनिट हो गया, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कुछ यूनिट ये भी होता है, ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो है, ठीक है।
अब इस अच्छा एक चीज, ये छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो इसके सब में ना माइनस माइनस लगा दीजिएगा, माइनस 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 माइनस। देखो ये क्योंकि छोटा यूनिट है। अब ये यूनिट देखना, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो। अच्छा इसके लिए छोटका एफ ए यूज कीजिए, एटो के लिए छोटका ए यू। देखिए संकेत यूज ऐसे किया जाता है ना, डेका हेक्टो, किलो, मेगा, मेगा, डेका हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, जीगा, टेरा, टेरा, पेटा, पेटा, एक्सा। तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसके लिए डेका के लिए कैपिटल डी, अच्छा इसके लिए स्मॉल डी यूज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए कैपिटल डी, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो एच यूज कर लीजिए, किलो के लिए के यूज कर लीजिए, मेगा के लिए एम, कैपिटल एम, जीगा के लिए कैपिटल जी, और टेरा के लिए कैपिटल टी, और पेटा के लिए कैपिटल पी, और एक्सा के लिए ए। अच्छा सुनो, इसके लिए जो यूज होगा ना सेम टू सेम, 10 टू पावर 1, इसके लिए 10 टू पावर 2 यूज कर लीजिए, इसके लिए 10 टू पावर 3 यूज कर लीजिए, इसके लिए 10 टू पावर देख लीजिए आप क्या यूज कर सकते हैं, मिले, किलो हो गया, किलो के बाद 6, जीगा के लिए 9, और 9 यहाँ पे देखिए 12, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो गया आपके 18। देखिए मैं तो आपको सिंपल से कहता हूँ, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए, ये छोटा यूनिट हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद देखिए 3 3 बढ़ गया तो 6 हो गया, 6 में 3 में 9 हो गया, 9 में ये 12 हो गया, 12 15। तो इस तरह के टर्म है, आपको देखिए ये यूनिट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। चलिए ये यूनिट मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि और क्या क्या यूनिट यूज कर लिए जाते हैं। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको एक बार लिख ले। चलिए आइए देखिए, आइए जैसे मैं मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं क्या, थोड़ा सा देखते चलिएगा। चलिए अब हम कन्वर्टेबल टर्म की बात कर रहे हैं ना, वही है ना, कन्वर्टेबल टर्म है ना, टर्म जो है मोल कंसेप्ट में जो यूज करते हैं है ना। सबसे पहला चीज तो आपको दे देगा क्या कि बताइए आप 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है बताइए। 1 नैनोमीटर बराबर हो गया, आपको अभी बताया डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो नैनो के डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, नैनो के लिए कितना हो गया 6 3 9, 10 टू पावर माइनस के 9 हो गया। तो आपको याद रखना है ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, है ना। तो यहाँ तक 3 3 6 6 3 9, तो आपको याद रखना है। चलिए ये तो एक हो गया। अब आइए देखिए, अगर मान लीजिए आपको अलग अलग टर्म का प्रयोग करना है ना, 1 बार बराबर कितना होता है, 1 बार है ना, 1 बार बराबर 10 टू पावर 5 पास्कल में आ जाएगा, है ना, पास्कल्स, या आप इसको कह सकते हैं पास्कल, या 10 टू पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस में, ये भी हो जाता है। तो ये भी आप कन्वर्टेबल टर्म याद रखें, है ना। अब देखिए ये भी होता है, देखिए 1 जूल बराबर 4 पॉइंट, है ना, ये याद रखिए 18 समथिंग होता है, 182 हो गया, ये कैलोरी हो गया, 1 कैलोरी बराबर, सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए 1 कैलोरी बराबर इतने जूल होते हैं। तो ये आप टर्म याद रख सकते हैं, कैलोरी, है ना। ये भी बहुत पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 जूल बराबर 1011325 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये जितने टर्म है मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, आप याद रख सकते हैं। चलिए ये तो हो गए आपको। अच्छा एवोगाड्रो नंबर आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर Na बराबर कितना होता है 6.22 गुने 10 टू पावर 23 हो गया, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अच्छा चलिए, अच्छा कभी कभी ये भी पूछ लेता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो है ना, तो यहाँ पे 1.6 गुने 10 टू पावर माइनस के 19 जूल यूज कर ले, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है ना, तो इसके लिए जूल यूज हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, है ना।
एक से एक चीज है, ये सब बड़ा जरूरी का चीज है। अच्छा कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, चलिए 1 ATM बराबर पूछ लेगा। अभी आपको मैंने ATM है ना, 1 ATM बराबर कितना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 ATM बराबर 760 mm, याद है mmHg का पहले प्रयोग किया जाता है, 760 mm होता है, या इसी को हम लोग टॉर कह लेते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए 1 ATM, 1 दिख रहा है क्या, यहाँ पे मैं लिख दूं, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा है ना, या इसी के लिए आप यूज कर सकते हैं 1 ATM। देखिए 1 ATM बराबर 760 mm यूज कीजिए, और आप ये यूज कर सकते हैं 1.1325 और टॉर यूज कर सकते हैं ना, टॉर यूज कर लीजिए, ठीक है, और पास्कल वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये सारे टर्म हैं, आपको याद होने चाहिए। देखिए मैंने क्या क्या बताया नैनोमीटर के लिए, देखिए वैसे तो मैंने सारा यूनिट बता दिया आपको कि कहाँ पे क्या यूज करना है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप फंस जाइएगा। 1 बारह बड़ा 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स हो गया। 1 कैलोरी 4.821 यूज कीजिए, जूल होता है, 1 जूल बराबर इतना हो गया है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं है ना, तो आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक एक यूनिट के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इधर की ओर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक की सारी बातें हो गई। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती, ये यूनिट आप मिटा लीजिएगा, देख लीजिए ये यूनिट थोड़ा सा गलती हो गया, 1 जूल वाला ये वाला, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मैंने जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डेसी सेंटीमिलियो माइक्रो नैनो पिको फेमटो वो तो याद रखना है। डेका हेक्टो किलो मेगा जाएगा टेरा पेटा एक से जो समझाया वो याद रखना है। दूसरा नंबर पे 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना, 4.18, देखिए यहाँ पे 4.821, ये क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये याद रखो, 1 बराबर कितना 10⁵ पास्कल्स होते हैं, 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स वो होते हैं। या आप ये भी याद रख सकते हैं है ना, 1 ATM बराबर कितना होता है 760 mmHg वगैरह यूज किया जाता है, या टॉर में या पास्कल में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, या 1.101325 है ना, पास्कल्स के करीब में होते हैं। ये सारे के सारे यूनिट आप याद रख सकते हैं। चलिए आइए अब एवोगाड्रो नंबर का आपको पता ही है, 6.02 गुने 10⁻23 होता है। तो ये चीज आप याद रखिए, माइनस में नहीं प्लस में होता है, सॉरी है ना, 6.02 गुने 10⁻23 होता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं। आइए अब हम बात करें कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलिए आइए एक एक करके एक एक टर्म पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में आपको मैं समझा दूं कि आखिर एटॉमिक मास क्या है। चलिए सब में ब्लैक हो गया क्या, एक मिनट रुक जाइए जरा सा, दूसरे कलर का मैं मार्कर यूज कर लूं। चलिए ये देखिए यहाँ पे देखिए, हाँ चलिए ये चीज है, यहाँ पे ये है एटॉमिक मास यूनिट है ना। तो मास ऑफ, इसको क्या होता है देखिए, इसको किसको कहते हैं, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, या आप कह सकते हैं और मॉलिक्यूल्स इन, यहाँ पे यूज करेंगे मॉलिक्यूल्स इन ग्राम है ना, मॉलिक्यूल्स इन ग्राम है ना, मॉलिक्यूल्स और कर लीजिए, और मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, मॉलिक्यूल्स इन ग्राम में यूज करेंगे इसमें, नहीं समझे आप है ना, अभी समझाते हैं ना। देखिए एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं मान लीजिए, सॉरी ग्राम में नहीं एमयू में यूज करेंगे, एमयू अभी आपको हम समझाते हैं एमयू क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन है, कार्बन में आपको पता है कि कार्बन, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कार्बन का ये सेल है, ठीक है, तो आपको पता है कि इस कार्बन के सेल में क्या पाया जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन होंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, है ना। अब इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। भाई कार्बन के लिए क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए, है ना। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, आपको पहले से पता होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन याद रखिएगा, सुनिए, मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है 1.67 है ना, गुने 10⁻⁻24 है ना। ये तो हो गया आपको 24 हो गया। इसी को हम लोग ना क्या कहते हैं, 1 AMU कह लेते हैं, 1 AMU भी कह लेते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा चलिए
ये तो हो गया, मैंने आपको ग्राम में बताया तो ये 1 AMU हो गया, ठीक है। मास ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए भी 1.67 गुने 10⁻⁻⁴ हो गया। ये भी किसके बराबर होता है? 1 AMU के बराबर ही होता है, 1 AMU, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप ही बताओ, है ना? 9.1 गुने 10⁻⁻27 होता है। तो ये भी किसके बराबर हो गया? 1 AMU के बराबर हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज और है ना, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1/837 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, है ना। देखिए कौन कौन सा, ये देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, सब में 24 लगाए, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये थोड़ा सा यूनिट आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 गुने 10⁻⁻24, है ना, ये ग्राम, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? देखिए ग्राम में आप यूज मत कीजिए, 1 AMU कह सकते हैं। क्या कहिएगा? अब देखिए ये क्या है? 1 एटम के बराबर है, और 1 एटम किसके बराबर हो गया? 1 AMU के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है बात? मैंने क्या लिखा? मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल्स इन AMU, है ना। जब भी 1 एटम की बात करेंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? 1 AMU के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी आखिर कैसे चल रही। अब देखिए आपको हम जरा सा एक्चुअल मास समझाते हैं, क्या होता है एक्चुअल मास। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल जो मास होता है ना, यहाँ पे एक्चुअल मास की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम, और मॉलिक्यूल्स इन अ ग्राम। मॉलिक्यूल्स को जब भी लेंगे ना, मॉलिक्यूल्स इन ग्राम, मॉलिक्यूल्स का यूज हम किस में करेंगे भाई? ग्राम में करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको हम साधारण सा एग्जांपल देके दिखाते हैं। इस मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे मैंने कुछ भी लिया कि 12 लिया, तो यहाँ पे बोला 12, है ना, तो 12 ग्राम का ये या 1 AMU के ये, जैसे मैंने कहा कि मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.6 10⁻⁻24 हो गया, है ना, या इसी को हम लोग 1 AMU के बराबर कह लिए। बात समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 1 AMU के बराबर। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देके हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा क्या? C14 है, यानी कि कार्बन है, ये क्या है अपना? कार्बन है। अब इस कार्बन को हमको किस में कन्वर्ट करना है भाई? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, मास ऑफ एटम 1 एटम, है ना, ये क्या है? कार्बन का 1 एटम है, 1 एटम है। अब इसको हमको तब्दील करना है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम इसका परमाणु संख्या लिखेंगे, ये 12 होता है ना। अब इसको तब्दील करना है तो हम क्या करेंगे? 1.67 गुने 10⁻⁻24 करेंगे, समझे बात हो ना। तो यही जो आ जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अब कितना आ गया? 12 ग्राम आ गया। बात समझ में आया कि नहीं है? अब मान लीजिए कि हम किसी और के केस में करेंगे, नाइट्रोजन के केस में करेंगे, तो वो भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको साधारण सी शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा लूं क्या? चलिए मैं इसको मिटाकर समझाता हूँ। यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा, है ना, अच्छे से कर लेना आप लोग। चलिए जैसे मैं आपको साधारण से शब्दों में समझाता हूँ। देखो इधर आप आओ, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एक्चुअल मास, है ना, एक्चुअल मास पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि मास ऑफ एटम, मास ऑफ 1 एटम, देखिए यहाँ पे लिख रखा है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन अ ग्राम, मॉलिक्यूल्स इन अ ग्राम, किस में लेंगे हम भाई? ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लिया, मैंने कहा कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मैंने 1 एटम लिया, सिंपल सी बात समझिए। तो आपको भी पता है कि हमको इसको मॉलिक्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सोचो जरा सा, क्या करेंगे हम लोग? इसको मॉलिक्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा बात है, आप सोच के देखो जरा सा, क्या कीजिएगा? यहाँ पे पहले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। उसके बाद 1.67 गुने 10⁻⁻24 करेंगे, तो अब भाई इस किस में कन्वर्ट हो गया? 14 ग्राम हो गया, है ना। तो ये ग्राम में है ना, ये 1 AMU है, 1 AMU गुने एटॉमिक संख्या, क्या 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 यूज किया है? 1 AMU गुने एटॉमिक संख्या, है ना, एटॉमिक नंबर, ये दोनों मिलकर ना ये किस में कन्वर्ट किया? एक्चुअल मास में कन्वर्ट कर दिया। तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेटिव मास यूनिट पे। किस पे बात करते हैं? रिलेटिव मास यूनिट पे। तो आइए जरा सा हम रिलेटिव मास यूनिट की, अच्छा हाँ, ये जो मान मैंने लिखा है ना, ये मान तो आप अच्छे से याद ही कर लेना, पहली बात मैं आपको समझा दूं, है ना। चलिए अब इस चीज को जरा सा हम इधर समझा देते हैं, इस सब चीजों को मिटाए क्या? मिटा देते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से अपना,
हाँ लिखते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम रिलेटिव मास यूनिट के बारे में बात करते हैं। आखिर ये रिलेटिव मास यूनिट क्या है ना? क्योंकि रिलेटिव में ना क्या क्या चीज आता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। रिलेटिव्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिलेटिव्स के लिए कुछ नहीं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ये कहने का मतलब इसका हम लोग यूज बहुत कम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि C12, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या उतना हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स मास के फॉर्म में ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 ग्राम हो गया, है ना। इसके लिए क्या हो गया, 12 ग्राम में ही आएगा। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा भाई, 14 ग्राम आ गया। तो इस तरह की चीजें आ जाती है इसमें। लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे मास ऑफ 1 मोल या ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। जैसे मैं सिंपल सा मैं आपको एक प्रश्न लिखाता हूँ। वन, देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ O2। अब 1 मोल ऑफ O2 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सिंपल सी बात याद रखिए, 1 मोल ऑफ O2 जब भी, अच्छा चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 मोल ऑफ O2 की बात हम करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए 1 मिनट, इसमें जो है ना ग्राम 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 एटॉमिक मास में ना क्या क्या करना पड़ता है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको एटॉमिक नंबर लेना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। पहली बात गुणे, आपको यूज करना पड़ेगा एमयू का यूज करना पड़ेगा, एमयू और उसके बाद गुणे एनए, है ना। ये तीनों के तीनों मिलकर ग्राम एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं मान लीजिए सपोज दैट कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जरा सा हम लेके आपको दिखाते हैं, है ना। अब आइए जरा हम बात करें, एक एक करके बात करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ग्राम एटॉमिक मास है, यहाँ पे हमने क्या बात किया, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, है ना। अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेना है ना। क्या एग्जांपल लेना है, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2। अब भाई 1, मैंने आपको क्या कहा, मोल क्या है, एक संख्या है, एक संख्या है, दिमाग में बस यही बात रखो आप, है ना। 1 मोल ऑफ O2 की अगर हम बात करते हैं सपोज दैट, ठीक है, किसकी, 1 मोल ऑफ O2 की। चलिए, तो अब आपको सिंपल सी बात समझना है कि O2 का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आपको देखिए वो डाल देना है ना। तो कितना होता है, 16 होता है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में दिया हुआ है, देख लो आप, है ना। 16 गुणे कितने हो जाएंगे, सॉरी एटॉमिक मास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मास कह रहा है ना। तो वो चलिए 16 गुणे यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1.67 गुणे 10⁻⁻24 mu और एवोगाड्रो नंबर 6 पॉइंट, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 गुणे 10⁻23 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा ना, आप देख सकते हैं, है ना, ये मोल के फॉर्म में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, आप करिएगा कैलकुलेशंस तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म में आएगा ना, जो भी आएगा ना, ये किस फॉर्म में आएगा, मोल के फॉर्म में आएगा, देख रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 मोल के बराबर। 1 मोल ऑफ O2 निकाले हैं, तो इस पूरे को गुणा कीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये एमयू भी है और यहाँ पे ये है, तो पूरा टोटल को कैलकुलेशंस कीजिए। यहाँ से देखिए ना, तैसे तैस गया, तो आप सोचिए ना 16 आ गया यहाँ से कट के, है ना। और यहाँ पूरा गुना कीजिएगा तो आपका एक्यूरेट जो आ जाएगा 6.02, और इधर आपका कितना बच गया, 10 बच गया, देख लीजिए आप, पूरे 1.67, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10। तो हम इसको ले आए, यहाँ पे ले आते हैं क्या, तो आप इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये कुछ इस टाइप का चीजें आ जाएगा, आप देख सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे GM के बारे में ना। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड फाइंड, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखना है ना, 16 ये हो गया। तो टोटल जैसे ही कीजिएगा ना, तो 16 क्या आ जाएगा आपको, ग्राम, है ना, एटॉमिक मास। ये देखिए 16 ग्राम आ जाएगा, 16 ग्राम किसमें आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास में आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है भाई कि इतना आ जाएगा। चलिए अब एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे में कि ऑक्सीजन की बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एटम प्रेजेंट इन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम
64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, 64 ग्राम प्रेजेंट 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सिंपल सी बात है, देखिए आपको सोल्यूशन इसका कैसे देना है आपको, है ना, जरा सा दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने क्या लिखा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, प्रेजेंट इन 64 ग्राम, है ना, सबके सब ब्लू पे नहीं है क्या, एक मिनट रुक जाइए, किधर चला गया, राइट। चलिए ये आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाता है बताइए, 16 ग्राम है सर। 16 ग्राम किसमें, एएमयू में है, देख सकते हैं हम यहाँ पे जीएम ग्राम एटॉमिक मास में है, इसमें दिया हुआ है। चलिए तो एक मोल में जब 16 है, ठीक है, तो आप अनुमान लगाइए कि एक मोल में इतना है, तो 16 ग्राम एएमयू में, है ना, 16 ग्राम एएमयू में कितना होगा, 16 ग्राम जी